अपन को जैसे अपन सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, तो सामान्य ज्ञान के जो लड़के आईएएस यूपीएससी एग्ज़ाम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए एक विशेष बुकों का अध्ययन करना पड़ता चाहिए। जैसे मानो चलो संविधान है भारत का, दुर्गादास बसु, सुभाष कश्यप के संविधान है, उनको डिटेल में पढ़ना चाहिए। स्पेक्ट्रम प्रकाशन की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक से वो बुकें पढ़ना चाहिए। और तमाम तरह की जैसे मानो चलो इकोनॉमिक्स दत्ता एम सुंदरम की इकोनॉमिक्स है वो पढ़ना चाहिए। ऐसे जीएस के विभिन्न प्रकार का मैटर, न्यूज़पेपर कम से कम 2 या 3 पर डे के नोट्स बनाने चाहिए। और करंट अफेयर्स पे सरसरी नज़र रखना चाहिए, अपने आसपास की सारी चीज़ें देश दुनिया में घटित हो रही हैं। और सिटिंग पावर 7 से 8 घंटे होना चाहिए। और प्री प्लानिंग, जैसे आजकल बच्चे हैं, बच्चों को भी अपना फ्यूचर पहले से ही सेट करके चलना चाहिए, मुझे किस साइड में जाना है। अगर साइंस स्ट्रीम है तो साइंस स्ट्रीम में उसको मैथ साइंस का विशेष रूप से नॉलेज पता पड़ जाता है 10th क्लास तक। 10th क्लास में अगर जिसका रुचि जिस सब्जेक्ट में, उसको वही सब्जेक्ट दिलवाना चाहिए। होड़ नहीं करना चाहिए कि हर मनुष्य क्या है, अपने अपने विचार अलग अलग हैं। एवरी मैन इज यूनिक, हर आदमी अद्वितीय है। संसार में उसकी रचना अलग टाइप की हुई है, उसको किसी की नकल करके आगे नहीं बढ़ सकता। उसको जैसा उसका नेचर है उसी हिसाब से उसको करना चाहिए। जैसे माने बहुत सी एग्ज़ाम होती हैं, मान के चलो जैसे कोई इसका कॉमर्स अच्छा है तो सीए के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंट। अगर मान चलो उसमें एलएलबी रुचि है तुम्हारा कि वकील बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, तो उसमें एक क्लैट एग्ज़ाम है, कॉमन एप्टीट्यूड क्लैट से कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब ये उसके लिए वकील और मजिस्ट्रेट के लिए तैयारी कर सकता है। अगर मान चलो कोई साइंस में अच्छा है तो उसको नीट की तैयारी कर सकता है, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, वो उसके लिए साइंस में। अगर कोई मैथ में अच्छा है तो उसको आईआईटी जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेई किसी तैयारी कर सकता है। तो उसके ऐसे बहुत से एग्जाम हैं। मान के चलो कोई डिफेंस में जाना चाहता है तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी उसकी तैयारी कर सकता है। वो 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं रनिंग, या 12th के बाद 1 वर्ष और दे सकते हैं चांस। फिर नेवी, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप एग्ज़ाम, तमाम ये एग्ज़ाम है। और अगर मान के चलो उसको एनडीए में नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन के बाद वो सीडीएस एग्ज़ाम, कम्बाइंड डिफेंस सर्विस की एग्ज़ाम तैयारी कर सकता है। एसएससी की तैयारी कर सकता है 10th लेवल से, 12th लेवल से, ग्रेजुएशन, सीजीएल। इन सारी चीज़ों के प्री प्लान आपको करना पड़ेगा। तो छोटे बच्चों को पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों को परखें, उनको उसी रुचि का अध्ययन कराएं। होड़ से किसी ने होती, हर क्षेत्र में बुलंदियां हैं, वो कोई चीज़ कर सकता है, इसलिए उसको लगातार मोटिवेशन करें। और जो बच्चे करंट में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आईएएस है, आईआईटी है, सारी चीज़ें तैयारी कर रहे हैं, वो क्या है, प्रतिदिन अपना टारगेट बनाएं। सुबह टारगेट बनाएं और उसको शाम को सोने से पहले उसको अचीव करें। तो निश्चित रूप से टारगेट, सपोज उसने बनाया कि मुझे 10 क्वेश्चन हार्ड से हार्ड मैथ की करना है, साइंस की करना है 10 क्वेश्चन, अगर वो सॉल्व करेगा तो धीरे धीरे इसके वो कवर करता जाएगा। जैसे अपन लंबी दूरी चलते हैं तो अपन को पता नहीं होता कि इतनी दूरी अपन जाना है, तो जैसे जैसे अपन चलते जाते हैं तो दूरी कवर हो जाती। ऐसे ही तुम्हारा उद्देश्य लक्ष्य है, लक्ष्य को निर्धारित करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।